श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। मैं इसी मुहूर्त आप लोगों के सामने श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय से 16 नंबर श्लोक उपस्थापित करने जा रहा हूँ, जिस श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को दुर्बुद्धि के कार्य के बारे में, दुर्मति के कार्य के बारे में बतलाया है। यह श्लोक सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है। लगता है कि ये श्लोक कुछ नहीं है, यह भ्रमात्मक विचार है। इस श्लोक में पूरा आत्मतत्व भरा है। इसमें आत्मा का विचार है, इसमें परमात्मा का विचार है। जो दुर्मति होता है, बुद्धिहीन होता है, उनके मन में आत्मा का विचार नहीं होता है, सेल्फ का विचार नहीं होता है, परमात्मा अर्थात गॉड उनका विचार भी नहीं होता है। जो मोहित हो जाता है, विमोहित हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, उनका विचार तो गलत हो जाता है। इनके मन में आत्मज्ञान कहाँ से आएगा, ऐश्वर्य ज्ञान कहाँ से आएगा। तो आइए श्लोक में प्रवेश करें। तत्रैवं सति कर्तार मात्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न पश्यति स दुर्मतिः। श्लोक 14 में शरीर, अहंकार, इंद्रियां, चेष्टाएं एवं दैव, इन्हीं 5 को हेतु के रूप में एवं कार्य सिद्ध के कर्ता के रूप में बतलाया गया है। इस श्लोक में जो हम अभी पढ़ रहे हैं, इसमें जो व्यक्ति सिर्फ आत्मा को कर्ता के रूप में सोचता है, वह मूढ़ और हतबुद्धि होने के कारण नहीं समझ पाता है। वास्तव में आत्मा कर्ता नहीं। आत्मा को जो कर्ता समझते हैं, वह तत्वदर्शी नहीं हो पाता है। यह सच है कि गुरु के उपदेश न प्राप्त करने से ज्ञान अपूर्ण होता है। यह सच है कि शास्त्र ज्ञान के अभाव से बुद्धि संस्कृत या शुद्ध नहीं होती है। यह सभी को पता है कि पाप कर्म करने के कारण आदमी दुर्मति या दुष्ट बुद्धि वाला कहा जाता है और उसका संगत दुष्टों के साथ होता है। यह सच है। दुर्मति आत्मा का स्वरूप को नहीं जान सकता है, अर्थात आत्म तत्व का ज्ञान उसमें नहीं होता है। What is the identification of soul in his body? Such knowledge is not obtained by him. उसे ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, आत्मज्ञान से रहित होता है। वह आत्मा को कर्ता समझता है। He thinks soul as doer. वह आत्मा का स्वरूप को नहीं समझ सकता है।
आत्मा के बारे में उनको ज्ञान नहीं होता है। जिनके पास आत्मक ज्ञान नहीं है, परमात्मा को क्या वो जानेगा। श्री शंकराचार्य ने दुर्मति को दुर्बुद्धि कहलाया है, बतलाया है। किताब में श्री कृष्ण ने दुर्मति कहा है, इसने व्याख्या के रूप में उसे दुर्बुद्धि कहा है। दुःमति यस्य सः, ऐसा आदमी देखता हुआ भी वास्तव में नहीं देखता है, अर्थात भ्रमात्मक ज्ञान उसमें होता है। परसिप्स रॉन्गली, जैसे तिमिरी रोग वाला अनेक चंद्र देखता है, उसी प्रकार दुर्बुद्धि देखता है। दुर्बुद्धि व्यक्ति इस प्रकार ही दर्शन करता है, प्रत्यक्ष करता है। जैसे बादलों के बीच स्थित चंद्र दौड़ता नजर आता है, बादलों की गति के कारण यह दुर्बुद्धि समझ नहीं पाता, वह बादलों की गति को समझ नहीं पाता। वह चांद को दौड़ता हुआ कहता है। शिक्षा क्या है इस श्लोक से? हमें बुद्धिहीन नहीं बनना चाहिए। आत्मा का एवं परमेश्वर को या परमेश्वर का स्वरूप को, आत्मा का स्वरूप को जानना चाहिए, परमात्मा का स्वरूप को जानना चाहिए। स्वरूप ज्ञान के बिना परम तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए हम अपने को जाने, आत्मा को जाने, परमात्मा को जाने, तभी जीवन में पूर्णता आएगी और आदमी मोक्ष को अवश्य प्राप्त करेगा। नमो नमः।